चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक बार फिर भाजपा की जीत हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव तो आपको याद होगा 2024 का सबसे चर्चित चुनाव, जो कि लगभग कई महीने तक सुर्खियों में बना रहा। मेरा मानना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा चर्चित चुनाव चंडीगढ़ मेयर चुनाव था, जहां पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह भाजपा के लिए मसीहा बने और बिना बहुमत होते हुए भी भाजपा को जितवा दिया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार भी भाजपा के पास बहुमत नहीं था, बहुमत का आंकड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी भाजपा ने ये चुनाव जीत लिया है। इस बार भाजपा की जीत का मसीहा कौन है? कौन है वो लोग जो इस बार भाजपा को चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव जितवाए हैं? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ नगर निकाय में तमाम जितने भी बड़े नगर निकाय हैं उनमें हर साल मेयर चुना जाता है। पार्षद जो होते हैं वो अपने मेयर के लिए वोट डालते हैं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी चंडीगढ़ में मेयर चुना जाना था। दो उम्मीदवार थे, एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से था, तो वहीं दूसरा उम्मीदवार बीजेपी की ओर से था। आम आदमी और कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार, आम आदमी और कांग्रेस की ओर से प्रेमलता उम्मीदवार थी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से हरप्रीत कौर बावला उम्मीदवार थी। वोटिंग हुई, नतीजा आया और चुनाव जीत लिया हरप्रीत कौर बावला ने। हरप्रीत कौर बावला को 19 वोट मिले, जबकि प्रेमलता को 17 वोट मिले। अब सवाल ये उठता है कि जब भाजपा के पास 16 वोट थे तो उनको ये 19 वोट कैसे मिले? क्या फिर से कोई अनिल मसीह आया जिसने वोटों को कैंसिल किया, या फिर कुछ ऐसा खेल किया और भाजपा को चुनाव जिताया? इस बार वोट कैंसिल नहीं हुए। इस बार कोई पीठासीन भाजपा के लिए मसीहा बनकर नहीं आया, बल्कि इस बार भाजपा पर पिछली बार चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले और इस पूरे मामले को उजागर करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद ही भाजपा के लिए मसीहा बन गए हैं। जी हाँ, खबर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वोटिंग में क्रॉस वोटिंग कर दी है। 3 पार्षदों ने भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग की, जिससे भाजपा उम्मीदवार को 19 वोट मिले और भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीत गया। मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है वो 35 पार्षद चंडीगढ़ नगर निकाय में होते हैं, जिसमें से 16 बीजेपी के पास थे, 13 आपके पास थे और 6 कांग्रेस के पास थे। जबकि एक वोट चंडीगढ़ के सांसद का होता है, उसको भी कंसिडर किया जाता है, वो भी पड़ता है। जो कि इस बार चंडीगढ़ के जो पार्षद हैं वो मनीष तिवारी हैं और वो कांग्रेस के सांसद हैं, तो ये वोट भी कांग्रेस और आपके खेमे का ही माना जा रहा था। लेकिन 3 पार्षदों ने बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की है इस पूरे मामले में, जिससे भाजपा 19 पर पहुंच गई है और हरप्रीत कौर बावला चुनाव जीत गई है। अब खबर यह भी थी कि पिछली बार तो इंडिया गठबंधन साथ में था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी, भाजपा को एक चुनौती दे रहे थे और स्ट्रिक्ट ऊपर से निर्देश थे कि भले ही पंजाब के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संगठन में कितना भी बैर क्यों ना हो, लेकिन चुनाव में साथ आना है। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस से, वो सीधा चैलेंज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि आप मेरे साथ आकर एक ओपन डिबेट कीजिए। राहुल गांधी देर से ही सही अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरीके से हमलावर हो रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेंटर की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई होगी कि सब लोग साथ मिलकर आएं और भाजपा को हराएं। तो इसी बात का फायदा 3 पार्षदों ने उठाया और जाकर भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी की जीत के मसीहा बन गए। इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आप भारत लोक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी और खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।